नमस्कार व्यूवर्स, नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सिंबल्स के बारे में। एक बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिंबल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा ट्राई कलर इसका नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इसमें 3 कलर हैं मेन। कलर्स के ऊपर इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि तिरंगे के अंदर या ट्राई कलर के अंदर टॉप मोस्ट कलर कौन सा है हमारा, या मिडिल कलर कौन सा है, या फिर बॉटम में कौन सा कलर है, या फिर जो मिडल में जो बैंड है हमारा उसके ऊपर जो व्हील है उसका कलर कैसा है। तो सबसे पहले इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉप मोस्ट पे जो हमारा कलर है वो है सैफ्रॉन, उसके बाद मिडल में है वाइट और लास्ट में है ग्रीन। अच्छा, व्हील का जो कलर है ये आपसे जब पूछा जाएगा तो इसका आंसर हमारा ब्लू ना होके हम इसे नेवी ब्लू कहेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं फ्लैग के अंदर कलर्स का, वो बनता है कि कलर्स में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कलर किस चीज़ को शो करता है। तो जो ये हमारा जो टॉप मोस्ट कलर है सैफ्रॉन, ये शो करता है। और उसके बाद जो वाइट कलर है ये इंडिकेट करता है पीस को, शांति के लिए। और जो लास्ट कलर है ये है हमारा ग्रीनरी के लिए, फर्टिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए जाना जाता है। तीनों कलर्स का अपना अपना महत्व होता है और तीनों में ही ये इम्पोर्टेंट बनता है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कलर किस चीज़ को डिनोट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हील के बारे में, जो कि हमारा मिडल में दिया गया है। इसका कलर नेवी ब्लू होता है और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसमें टोटल कितनी स्पोक्स होती हैं, कितनी तिलियाँ होती हैं। तो ये जो टोटल तिलियाँ हैं ये हमारी 24 होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राई कलर को डिज़ाइन किसने किया था। तो इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ये पिंगली वेंकैया ने, ये है हमारा इसका आंसर पिंगली वेंकैया, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्राई कलर के अंदर क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि इसको हमारी नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट कब किया गया था। तो इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। बेटा ये जो एक्सेप्ट करने का जो क्वेश्चन है ये आपसे इसमें नेशनल एंथम में भी और नेशनल सॉन्ग में भी पूछा जाएगा। वो हमारे जनवरी में आएंगे। तो हमें याद रखना है कि ट्राई कलर का अलग है, वो दोनों सेम रहते हैं। तो ये हमें लगता है कि शायद सारे ही जनवरी में होंगे। तो ये इसका ध्यान रखना है कि ट्राई कलर को जुलाई में एक्सेप्ट किया गया था और जो नेशनल सॉन्ग और जो नेशनल एंथम है इनको हमारा एक्सेप्ट किया गया था जुलाई 1947 में। नेशनल फ्लैग में नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग के रेशियो के और इसके प्रेजेंट के बारे में कि इसको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट किसने किया था। नेशनल फ्लैग में ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एक तो इसको डिज़ाइन किसने किया था, दूसरा बनता है कि नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किसने किया था। तो इसमें हमारा सेम आंसर नहीं होगा। डिज़ाइन इसको किया था पिंगली वेंकैया ने और प्रेजेंट किया था हंसा मेहता ने। ये एक फीमेल हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो रेशियो का बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि नेशनल फ्लैग में लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना होता है तो हम करेंगे 3:2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो कितना होता है तो हमारा आंसर होगा 2:3। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पूछा जा रहा है तो 3:2 होएगा। लेंथ हमारी फ्लैग के अंदर ये वाली होती है, ये जो है इस तरीके से लेंथ है और ये जो है हमारी ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ का पूछे तो 3:2 इस तरीके से लंबा है और ऊपर ये 2 रहेगा। अगर ब्रेड्थ और लेंथ का पूछता है तो आंसर हमारा होगा 2:3। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेशनल फ्लैग ना अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी पूरी अपनी एक हिस्ट्री है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले 5 से 6 नेशनल जो फ्लैग हैं वो हमारे बन चुके हैं। उनमें कलर डिफरेंट कलर थे। उनके बीच में जो जैसे इसमें व्हील है तो ऐसे किसी में चरखा था, किसी में ये चांद सितारे थे। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे नेशनल फ्लैग पहले इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन एक्सेप्ट हमने इसी को किया था। तो उनके बारे में भी हम कभी अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री फ्लैग्स की। अभी के लिए नेशनल फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यही सारे हैं। इसका एक तो हमें रेशियो ध्यान रखना है, दूसरा हमें इसके कलर्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा कलर किस चीज़ को डिनोट करता है, और थर्ड हमें ध्यान रखना है इसको नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबल के बारे में। हमारा ये लॉयन कैपिटल होएगा, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, लॉयन कैपिटल। स्टेट एम्बलम इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका।
ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसमें जो आपको 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, ये जो सिंबल है ये आपका सारनाथ पिलर से लिया गया है। बहुत पहले लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास एक राजा हुए थे अशोक। उन्होंने इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे पिलर स्तंभ बनवाए थे और उन स्तंभ पे उन्होंने जैसे खुद के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया है और धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे वो। क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए कभी कि जो राजा अशोका हैं ये कौन से धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। तो इन्होंने बहुत सारे पिलर बनवाए थे। तो उन्हीं में से सारनाथ यूपी में, अगर क्वेश्चन आ जाए सारनाथ कहाँ है तो वाराणसी, और वाराणसी कहाँ है तो ये यूपी में पड़ता है हमारा। तो ये जो सारनाथ पिलर है ये हमारा वहीं से लिया गया था। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने शेर हैं, कितने लोयन हैं, तो ये 4 लोयन हैं, 3 जो हमें दिखाई दे रहे हैं और एक इनकी बैक साइड में है। तो टोटल शेरों की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं, 4। अच्छा, अब ये जो ये नेशनल एम्बलम है हमारा, ये नीचे ना एक लोटस जो फ्लावर होता है, जो हमारा जो कमल का फूल होता है, कुछ इस तरीके की शेप है, उसके ऊपर है ये, उसके ऊपर है ही, उससे लोटस के ऊपर ये सिचुएटेड है और इसके ऊपर जो ये नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा गया है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेशनल एम्बलम के, हाँ, नेशनल सिंबल में। ठीक है। कई बार ये भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते को, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। क्या कहते हैं, ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। अच्छा, इसके ऊपर जो ये एबेकस है, लोयन के बारे में हम बात कर चुके। ये जो एबेकस है, ये देखिए इधर, ये इसे हम एबेकस कहते हैं। इस एबेकस के ऊपर भी जो ये एनिमल दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे बैल है, ऐसे ही 2 एनिमल और हैं जो पीछे की साइड हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो कई बार इनमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एबेकस के ऊपर जो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, इसमें जो एबेकस है इसके ऊपर टोटल कितने एनिमल होते हैं, तो ये भी एनिमल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक हॉर्स है, एक ये बुल है, पीछे की साइड एक लॉयन है ऐसा ही, और एक है टाइगर। ये भी ऐसे ही नहीं ली गई, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सोच समझ के, और ये हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करती है। जैसे ट्राई कलर में हर एक कलर किसी चीज़ को डिनोट कर रहा था, ऐसे ही सारनाथ पिलर के अंदर भी जितने भी लॉयंस हैं ये भी किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे ऊपर वाले लॉयंस हैं ये ब्रेवरी को डिनोट करते हैं, जो नीचे जो है ये जो हॉर्स है ये फुर्ती हॉर्स, जैसे घोड़े जो है फुर्ती के लिए जाने जाते हैं ना, तो ये भी उसी चीज़ को डिनोट करता है। बुल जो है ये काम, जैसे किसान जो हमारे यहाँ पे किसान है वो हमेशा जैसे काम करते रहते हैं, तो उनमें उनकी हेल्प कौन करता है खेतों में, पहले के टाइम पे तो ये बैल ही करते थे ना, बैलों से ही खेत जोतते थे, तो इस वजह से उस टाइम पे इसको लिया गया था। तो ये काम को डिनोट करता है। ऐसे जो टाइगर है वो भी फुर्तीला और बहुत तेज होता है ना, तो उसको टाइगर को लिया गया था, और बाघ को फिर से ब्रेवरी के लिए लिया गया है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बनता है जो कि जितने भी ये एबेकस के ऊपर एनिमल हैं, हर 2 एनिमल्स के बीच में एक हमारा ये व्हील है, जो सेम जहाँ जो उसमें था ट्राई कलर के अंदर था ना, सेम वही व्हील। इसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धर्म चक्र भी कहते हैं। एबेकस पे टोटल 4 एनिमल हैं, और ऊपर भी अगर शेरों की बात करें, लॉयंस की बात करें, तो मेनली तो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि भाई जो नेशनल सिंबल है इसमें हमारे टोटल कितने एनिमल हैं, कितने लॉयन हैं, तो 4 लॉयन हैं, जो एक पीछे की साइड में है, बैक साइड में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका कि नेशनल मोटो जो ये नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इसके बारे में कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। क्या कहते हैं, ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। नेक्स्ट जो है वो बनता है हमारा इम्पोर्टेंट बनता, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया, कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है ना, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसकी लिपि भी कौन सी होगी, स्क्रिप्ट कौन सी होगी, देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में है ये, देवनागरी स्क्रिप्ट में है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक चीज़ रहेगी हमारे यहाँ पे कि इसे कब अडोप्ट किया गया था, कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा। जैसे नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया गया था नेशनल असेंबली में कि भाई अब से हमारा यही फ्लैग रहेगा, ऐसे ही इसे कब अडोप्ट किया गया था, तो इसे अडोप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्या था इस दिन, ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने सेलिब्रेट किया था उसी दिन हमने इसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसी के साथ बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि नेशनल सॉन्ग और जो नेशनल एंथम है हमारे, वो इससे ठीक 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी को,
ठीक है। 24 जनवरी को क्या एक्सेप्ट किए गए थे? हमारे नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। चलिए नेक्स्ट नेशनल सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन। आपने सभी को पता होगा नेशनल एंथम के बारे में, तो स्कूल्स में हमेशा प्रेयर के टाइम में होता है, नेशनल एंथम गाया जाता है। तो ये किसके द्वारा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि भाई इसको एक्सेप्ट कब किया गया था और ये लिखा किसने था। कई बार, बहुत बार टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल जो एंथम है इसको किसने राइट किया गया था। तो ये इसको राइट किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल सॉन्ग और एंथम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है और नेशनल एंथम जन गण मन है, जिसे हम प्रेयर में नेशनल सॉन्ग नहीं गाते हम प्रेयर में नॉर्मली। तो हम हमेशा, जैसे जितनी भी प्रेयर्स होती है स्कूल्स के अंदर, क्या गाया जाता है? नेशनल एंथम ही गाया जाता है। और वो हम पूरा नेशनल एंथम गाते हैं, तो वो कितना टाइम में होता है, उसका फिक्स होता है कि भाई इतने टाइम में आपका हो जाना चाहिए। तो ये 52 सेकंड में कवर हो जाना चाहिए आपका जो जन गण मन है, ये जय हे तक आपका 52 सेकंड में हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नेशनल एंथम गाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई जगहों पे ये शॉर्ट, मतलब कि पूरे 52 सेकंड के ना गा के शॉर्ट में गाया जाता है, तो वहाँ पे इसको हम सिर्फ 20 सेकंड में कवर करना होता है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेंजा होता है और लास्ट स्टेंजा लिया जाता है, तो इसको हम 20 सेकंड में कवर कर सकते हैं। तो ये चारों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिटन बाय है ये रविंद्रनाथ टैगोर, एक्सेप्ट इसको किया था 24 जनवरी। 26 को हमारा नेशनल सिंबल एक्सेप्ट किया गया था, और जो ये नेशनल एंथम है ये हमारा कब एक्सेप्ट किया गया है? 24, 2 दिन पहले। और सॉन्ग को भी 2 दिन, इन दोनों को एक साथ ही एक्सेप्ट किया गया, दोनों सेम सेम लगता है ना, तो दोनों को एक साथ ही एक्सेप्ट किया गया था। डिफरेंस क्या रहेगा इसमें कि भाई ये 52 सेकंड्स में कवर होता है, और अगर शॉर्ट में बात करें तो ये 20 सेकंड में कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेशनल जो सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। इसको कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल सॉन्ग किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल एंथम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और नेशनल सॉन्ग किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सेम वही कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, तो दोनों का सेम है 24 जनवरी 1950। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था, अगर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछा जाएगा इसमें कि ये कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, तो ये था संस्कृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वंदे मातरम के बारे में, नेशनल एंथम की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेशनल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या है फेमस। अच्छा हाँ, जैसे उसका नेशनल सिंबल का पूछा गया था ना कि वो कहाँ से लिया गया था, तो हमने बताया भी सारनाथ वाराणसी यूपी में जो है अशोका पिलर से लिया गया था, वो आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे ही वंदे मातरम का जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, इसमें भी बनता है क्वेश्चन कि ये कहाँ से लिया गया था, तो ये बंकिम चंद्र की जो फेमस नॉवल है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल हमारा है बंगाल टाइगर। सिर्फ टाइगर नहीं, अगर आपको ऑप्शन में टाइगर और बंगाल टाइगर दोनों मिलते हैं तो आपको बंगाल टाइगर को ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत खास है, और ये शायद पूरे एशिया में, इंडिया में ही मिलते हैं, या वर्ल्ड की बात करें तो शायद एशियन कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं, सॉरी एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं ये, और हमारे यहाँ पे ये मिलते हैं पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इनका नाम क्या है? बंगाल टाइगर। इसके ऊपर जो खास चीज़ें हैं वो देखिए, इसके ऊपर जो ये ब्लैक स्ट्रिप्स है ना, इस तरीके के जो टाइगर हैं वो और कहीं पे नहीं है। टाइगर तो और जगह भी हैं काफ़ी, लेकिन बंगाल टाइगर, मतलब इस तरीके के जो टाइगर हैं वो सिर्फ हमारे यहीं पे हैं, और हमारे देश में कहाँ पे मिलेंगे ये? आपको पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इनका नाम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर भी कई बार आ जाता है। अच्छा, नेशनल टाइगर को नेशनल एनिमल के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया था? तो ये एक्सेप्ट किया गया था हमारा अप्रैल 73 में। कब एक्सेप्ट किया गया था? अप्रैल 1973 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा हेरिटेज एनिमल। वो सिर्फ एनिमल था, आपको ये एनिमल्स में भी ना, जैसे नेशनल सॉन्ग और नेशनल ये एंथम था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही एनिमल को इसीलिए मैंने तीनों इकट्ठे लिए हैं अब, ताकि आपको डाउट ना रहे। सिर्फ नेशनल एनिमल अगर आपसे पूछता है तो हम क्या करेंगे? लॉयन। क्या करेंगे? लॉयन, सॉरी लॉयन नहीं, टाइगर। वो भी कौन सा? बंगाल टाइगर। अगर हेरिटेज एनिमल की बात करता है, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। विरासत में मतलब जो बहुत पहले से जो चीज़ें चली आ रही होती है, धरोहर टाइप की, उस एनिमल के बारे में बात करें तो हेरिटेज एनिमल में हम क्या करेंगे? एलिफेंट। क्या करेंगे? एलिफेंट। और एक और नेक्स्ट एनिमल आता है हमारा एक्वाटिक एनिमल, जो इससे अगली स्लाइड में है हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक
जीव कौन से होते हैं जो पानी में रहते हैं ना, जलीय जीव। तो नेशनल राष्ट्रीय जलीय जीव इसको हम कहेंगे। तो ये कौन सा है हमारा, ये गंगेटिक डॉल्फिन है। तो 3 तरीके के एनिमल हैं। सिर्फ एनिमल पूछे तो टाइगर करेंगे, एक्वाटिक एनिमल पूछे तो डॉल्फिन करेंगे, और हेरिटेज एनिमल पूछे तो एलिफेंट करेंगे। एलिफेंट वाला आपको ध्यान रखना है, टाइगर को तो मोस्टली सभी को पता ही होता है। तो हेरिटेज एनिमल कौन सा अपना, एलिफेंट है। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, गंगेटिक डॉल्फिन। इसको स्पेशली डॉल्फिन भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको गंगेटिक डॉल्फिन मिल रहा है, या फिर आपको याद भी यही रखना चाहिए गंगेटिक डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है। गंगेटिक नाम किस चीज़ को, गंगा रिवर को प्रेजेंट करता है ना। और गंगा रिवर को हम अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे क्या मानते हैं, प्योरेस्ट होली रिवर मानते हैं ना। तो ये उसी चीज़ को, मतलब सबसे प्योर रिवर है, सबसे होली रिवर है, इसीलिए तो हम उसे होली रिवर मानते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो पानी है सभी नदियों के कंपैरिजन में सबसे प्योर माना गया है, बहुत पहले के टाइम से। ये हमारी धार्मिक नदी है ये हमारी। तो ये इसी की प्योरिटी को, क्योंकि कैसे शो करती है, कैसे प्रेजेंट करती है, क्योंकि जो डॉल्फिन होती है ना, ये बेटा डर्ट गंदे पानी में नहीं रह सकती। ये केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं, प्योर वाटर जो होता है ना उसी में रहती हैं। और इसीलिए हमने गंगेटिक डॉल्फिन, मतलब जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है उन्हीं को हमने क्या एक्सेप्ट किया है, एक्वाटिक डॉल्फिन के रूप में। और ये किसकी प्योरिटी को शो करती है, किसकी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारी गंगा रिवर की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नेशनल रिवर कौन सी है हमारी, तो हमारी नेशनल रिवर ऑब्वियसली सबसे जो होली रिवर है, सबसे पवित्र नदी है, जिसको हम सभी सबसे पवित्र मानते हैं, और इसका पानी भी सबसे प्योर होता है। कहते हैं भाई इसके पानी में काफ़ी दिनों तक कीड़े नहीं होते, क्योंकि ये सबसे प्योर नदी है। और धार्मिक नदी भी हमारी यही है। तो हमारी नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा रिवर है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीके वाले में, स्टैटिक जीके वाले में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, कि ये उद्गम मतलब कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमालय पर्वत जो है ना हमारे, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से। गंगोत्री से कौन निकलती है, गंगा निकलती है। लेकिन वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर में जब ये वहाँ से निकलती है तो इसका नाम उस टाइम पे गंगा नहीं होता, गंगा नाम इसका बाद में होता है। उस टाइम पे इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है, भागीरथी। ये स्टोरी सुनी होगी ना कि भागीरथी के कहने पर ही, एक राजा थे भागीरथ, उनके कहने पर ही गंगा नदी धरती पे आई थी। तो इसलिए इनका नाम, जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, इसलिए वहाँ पे इनका नाम गंगा ना होकर क्या होता है, भागीरथी। उसके बाद इनका नाम चेंज हो जाता है। बहुत सारी नदियाँ आके इनके अंदर मिलती हैं, ऐसा नहीं कि ये अकेली चलती आती हैं। कहीं पे इनका नाम पद्मा भी होता है, कहीं पे भागीरथी है, कहीं पे गंगा है। तो इनका नाम टाइम टाइम पे, जगह जगह पे चेंज भी होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन क्या बनता है सबसे स्टैटिक जीके में। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी धार्मिक नदी कौन सी है, होली या फिर होली रिवर कौन सी है, तो गंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई इसका उद्गम स्थान कौन सा है, कि भाई ये कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है। उस टाइम पे इसका नाम क्या होता है, भागीरथी नाम होता है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ पे क्या है कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो भी हमारी गंगा ही है। कितना एरिया कवर कर लेती है ये, तो ये 2510 किलोमीटर ये कवर कर लेती है। ये जो एरिया है ये कंप्लीट मिला लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन्स का एरिया है, ये माउंटेन्स का भी है, प्लेन्स का भी है, और वैलीज़ का भी है। ये सारा एरिया मिला के कितना टोटल एरिया कवर कर लेती है, 2510 किलोमीटर ये कवर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे से गंगा रिवर के अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके उद्गम स्थान के। एक इसका वहाँ पे नाम क्या होता है वो, एक ये टोटल कितना एरिया कवर करती है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, और इंडिया की होली रिवर भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो रिमेनिंग नेशनल सिंबल हैं उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ तक के नेशनल सिंबल्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।